आयुर्वेद टाइम्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा आयुर्वेद टाइम्स पॉडकास्ट है आयुर्वेद में भोजन का समय, कब खाएं। आजकल हम देखते हैं अक्सर दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं लोग, लेकिन आयुर्वेद का नज़रिया इस बारे में थोड़ा अलग है। ये प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति मानती है कि कब खाना है ये शायद उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि क्या खाना है, खासकर हमारे पाचन, ऊर्जा और समग्र स्वास्थ्य के लिए। बिल्कुल सही कहा। आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है वो है प्रकृति की लय के साथ तालमेल बिठाना, और भोजन के समय को भी इसी प्राकृतिक लय से जोड़ने की सलाह दी जाती है। इससे होता क्या है कि पाचन सुधरता है, ऊर्जा बनी रहती है और हाँ, बीमारियों से बचाव भी होता है। और मजे की बात यह है कि आयुर्वेद मुख्य रूप से दिन में केवल 1 या 2 बार भोजन करने पर जोर देता है। सिर्फ 1 या 2 बार? हाँ, हालांकि ये व्यक्ति की प्रकृति और मौसम पर भी निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि सबके लिए एक ही नियम हो। दिन में 1 या 2 बार भोजन, ये तो आजकल की जो लाइफस्टाइल है उससे काफी अलग लगता है। तो ये तरीके क्या हैं और इन्हें कैसे अपनाया जा सकता है? चलिए पहले वो जो 1 बार भोजन करने वाला तरीका है उस पर बात करते हैं। जरूर। दिन में 1 बार भोजन करने का सिद्धांत बहुत सरल है देखा जाए तो। जब सच्ची भूख लगे तब खाएं और जब प्यास लगे तब पानी पिएं। आयुर्वेद तो ये भी कहता है कि अगर भोजन के तय समय पर भूख नहीं है ना, तो उसको छोड़ देना ही बेहतर है, जबरदस्ती नहीं करनी। अच्छा, और इस एक भोजन के लिए सबसे सही समय कौन सा माना गया है? क्या इसमें भी कोई खास बात है? हाँ, बिल्कुल है। पारंपरिक तौर पर तो समय मौसम के साथ बदलता था, सुबह, दोपहर या शाम। लेकिन आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है उसको देखते हुए सबसे बढ़िया समय है दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच। दोपहर 12 से 3 क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय हमारी जठराग्नि, मतलब जो हमारी पाचन की आग है, वो सबसे प्रबल होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज आसमान में अपने पीक पर होता है। तो इस समय खाया गया भोजन सबसे अच्छे से पचता है और शरीर को पूरा पोषण देता है। अच्छा, तो ये शरीर की जो नेचुरल क्लॉक है उसके साथ सिंक करने जैसा है ना? ये तरीका किन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकता है? देखिए, ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो मेंटल क्लैरिटी और फोकस बढ़ाना चाहते हैं, या फिर शरीर में जो भारीपन या सुस्ती होती है ना, जिसे हम कफ प्रधान स्थिति कहते हैं, उसको बैलेंस करना चाहते हैं। साथ ही मोटापा, हार्ट डिजीज, डायबिटीज जैसी जो आजकल की लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, उनके मैनेजमेंट में भी ये मददगार हो सकता है। बेसिकली इससे शरीर को लगातार सिर्फ पचाने के काम में लगे रहने के बजाय खुद को रिपेयर करने का, ठीक करने का टाइम मिल जाता है। लेकिन फिर सवाल उठता है, क्या ये तरीका सभी के लिए ठीक है या कुछ लोगों को इससे बचना चाहिए? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जिन लोगों का वजन कम है या जिनमें वात का असंतुलन है, मतलब शरीर में हवा और मूवमेंट ज्यादा है, या फिर पित्त का असंतुलन है, मतलब अग्नि तत्व ज्यादा है, उन्हें आमतौर पर दिन में 1 बार भोजन करने से बचना चाहिए। क्यों? वात या पित्त वालों को क्यों बचना चाहिए? वात प्रकृति वालों को रेगुलरिटी चाहिए होती है, लंबा गैप उनको सूट नहीं करता। और पित्त वालों की पाचन अग्नि तेज होती है, तो खाली पेट रहने से वो और बढ़ सकती है, एसिडिटी वगैरह हो सकती है। और हाँ, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं और जो बढ़ते बच्चे या किशोर हैं, उनके लिए भी ये शायद पर्याप्त पोषण न दे पाए। समझ गया। तो एक भोजन वाला तरीका कुछ खास स्थितियों के लिए है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए शायद ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है फॉलो करना। क्या आयुर्वेद में कोई ऐसा तरीका भी है जो थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, जैसे दिन में 2 बार भोजन करना? लायक तरीका है। पारंपरिक रूप से तो कहते हैं कि पहला भोजन सूर्योदय के लगभग 3.25 घंटे बाद और दूसरा सूर्यास्त से करीब 3 घंटे पहले। लेकिन आजकल के समय के हिसाब से देखें तो मोटा पहला भोजन सुबह 8 से 10 बजे के बीच कर लें और दूसरा भोजन दोपहर या शाम को 3 से 5 बजे के बीच। अच्छा, और इसके क्या फायदे हैं? ये ज्यादा लोगों के लिए ठीक क्यों है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये शरीर को जरूरत भर का पोषण देने और पाचन तंत्र को आराम देने के बीच एक अच्छा संतुलन बनाता है। ये लगभग सभी के लिए ठीक रहता है। बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और अलग-अलग हेल्थ कंडीशन वाले लोग भी इसे अपना सकते हैं आमतौर पर। इससे दिन भर एनर्जी लेवल भी ठीक बना रहता है। आयुर्वेद मानता है कि जरूरत से बहुत कम खाने से कमजोरी आती है और जरूरत से ज्यादा या गलत समय पर खाने से आलस्य, पेट फूलना और पाचन अग्नि का धीमा होना, ये सब समस्याएं होती हैं। तो 2 बार का भोजन इस बैलेंस को बनाने में मदद करता है। ये बात वाकई सोचने वाली है
कि भूख ना लगने पर खाना छोड़ देना चाहिए। हमारी आदत तो अक्सर घड़ी देखकर खाने की होती है ना? लेकिन इसमें एक सवाल और उठता है। मान लीजिए पिछला भोजन अगले भोजन के समय तक पूरी तरह पचा नहीं है, पेट भारी लग रहा है, तब क्या करें? हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है और आयुर्वेद इसका भी साफ मार्गदर्शन देता है। नियम ये है, अगर सुबह का भोजन शाम के भोजन के समय तक पूरी तरह नहीं पचा है, तब भी शाम का भोजन किया जा सकता है। हाँ, शायद थोड़ा कम खाएं, लेकिन अगर शाम का भोजन सुबह तक नहीं पचा है, मतलब पेट भारी है, डकारें आ रही हैं, तो सुबह का भोजन तब तक बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब तक कि सच्ची कड़कड़ाती भूख न लगे और पेट हल्का महसूस न हो। अच्छा, ये ध्यान रखने वाली बात है। और पानी पीने पर भी यही नियम लागू होता है, या प्यास लगे तो पी सकते हैं? नहीं, पानी पर ये नियम लागू नहीं होता। प्यास लगने पर पानी कभी भी पिया जा सकता है। हाँ, एक बात और है, अगर किसी का भोजन नियमित रूप से पच ही नहीं रहा है, मतलब अपच बनी रहती है अक्सर, तो ये एक इशारा हो सकता है कि शायद उनके लिए दिन में 2 बार के बजाय 1 बार भोजन करना ही बेहतर हो, ताकि पाचन तंत्र को ज्यादा आराम मिल सके। तो कुल मिला के कोई अपने लिए सही पैटर्न कैसे चुने? 1 भोजन या 2? क्या निचोड़ है? देखिए, निचोड़ ये है कि एक भोजन का पैटर्न उन लोगों के लिए शायद ज्यादा अच्छा है जो खास तौर पर मानसिक स्पष्टता चाहते हैं या कुछ विशेष स्वास्थ्य स्थितियों जैसे कफ वाली दिक्कतें या मेटाबॉलिक सिंड्रोम को मैनेज कर रहे हैं। वहीं 2 भोजन का पैटर्न ज्यादातर लोगों के लिए एक बैलेंस्ड और सस्टेनेबल तरीका है जो पोषण भी देता है और पाचन को आराम भी। सबसे जरूरी बात क्या है? अपने शरीर की सुनना। आपकी भूख क्या कह रही है, आपकी एनर्जी कैसी है, आपका पाचन कैसा महसूस कर रहा है। वही तरीका अपनाएं जो आपकी पाचन शक्ति और आपकी ओवरऑल हेल्थ को सबसे अच्छा बनाए रखे। कोई एक फिट फॉर ऑल रूल नहीं है यहाँ। बहुत दिलचस्प। आज की इस चर्चा से एक गहरा विचार मन में आता है। क्या वाकई हमारे भोजन के समय को, सिर्फ कुछ घंटों को, प्रकृति की इस लय के साथ मिलाने से हमारी रोजमर्रा की ऊर्जा, हमारी सोच, हमारी सेहत पर इतना गहरा असर पड़ सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। और हाँ, आयुर्वेद टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और जानकारीपूर्ण चर्चाओं से जुड़े रहें। बिल्कुल। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे।